एपिसोड की शुरुआत में रक्षित अपराजिता से पूछता है कि जब साड़ी और उसकी मेहनत ही सब कुछ है तो वह मॉडल क्यों नहीं बन सकती। वह उससे कहता है कि साड़ी पहनो और दुनिया को दिखाओ कि वह कौन है। अपराजिता को ललित की साड़ी पहनने पर हुई गाली याद आती है। वह उससे कहती है कि वह साड़ी नहीं पहन सकती और घबरा जाती है। रक्षित उससे सांस लेने के लिए कहता है। वह कहता है, हिम्मत अंदर, डर बाहर। अपराजिता उससे कहती है कि वह उसे साड़ी पहनने के लिए न कहे। रक्षित उससे कहता है कि कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह खुद को मजबूर कर सकती है। वह कहता है कि उसका सपना बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे बिना हार माने एक कदम उठाना चाहिए। और अगर वह आज एक कदम नहीं उठाती है तो उसके पिता का भरोसा और उसके परिवार की उम्मीद खत्म हो जाएगी। साथ ही वह अपनी पहचान भी खो देगी, इसलिए उसे ये कदम उठाना चाहिए। वह उसे उसकी साड़ी देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आराध्या अपना फोन देखकर रोती है। विवान वहां आता है और उसे एक नया फोन देता है। वह उसका फोन तोड़ने के लिए उससे सॉरी कहता है। आराध्या को पता चलता है कि फोन महंगा है। वह उससे कहती है कि उसने उसे अपना नंबर नहीं दिया। विवान उसे अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है। आराध्या अंदर जाती है। मालती आराध्या से पूछती है कि क्या उसने ललित को बताया था। आराध्या को पता चलता है कि वह भूल गई थी। वह झूठ बोलती है। उसने ललित को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शास्त्री फिनाले इवेंट शुरू करते हैं। होस्ट एक एक करके फाइनलिस्ट को बुलाते हैं। फाइनलिस्ट अपनी साड़ी का डिज़ाइन समझाते हैं। रक्षित मिस्टर दुबे को फ़ोन करते हैं और अपराजिता के बारे में पूछते हैं। मिस्टर दुबे जवाब देते हैं कि अपराजिता लाइन में नहीं खड़ी है। रक्षित चेंजिंग रूम में जाता है और देखता है कि अपराजिता साड़ी पहनते समय रो रही है और कांप रही है। वह अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांध लेता है। अपराजिता उसे देखती है और कहती है कि वह यह नहीं कर सकती। रक्षित उससे कहता है कि उसे साड़ी पहनना आता है, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह साड़ी पहनने में उसकी मदद करता है। वह कहता है कि साड़ी औरतों को और भी सुंदर बनाती है। वह आंखों की पट्टी खोलता है और अपराजिता को देखता है। वह कहता है कि यह बहुत सुंदर है। वह उससे कहता है कि वह तैयार है, इसलिए वह अपनी किस्मत लिख सकती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपराजिता उसे पकड़ लेती है। बैकग्राउंड में टाइटल सॉन्ग बजता है। होस्ट अपराजिता को स्टेज पर बुलाता है। रक्षित अपराजिता को स्टेज के पास लाता है। वह उसे उसके भविष्य के लिए एक आखिरी कदम बताता है। इरा बड़ी माँ से कहती है कि अपराजिता के पास कोई मॉडल नहीं है और इसलिए वह नहीं आ सकती। वह मुस्कुराती है। होस्ट कहता है कि अगर अपराजिता तब नहीं आए तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अपराजिता स्टेज पर जाती है और शास्त्री को नमस्ते करती है। शास्त्री ने देखा कि अपराजिता ने स्टेज पर आने से पहले अपनी चप्पल उतार दी थी। मालती सोचती है कि अपराजिता ने साड़ी क्यों पहनी है। अविनाश पूछता है कि अपराजिता का मॉडल कहाँ है। बुआ कहती है कि अपराजिता किसी भी मॉडल से कम नहीं है। शास्त्री अपराजिता से पूछता है कि उसने अपनी चप्पल क्यों उतारी। अपराजिता उसे बताती है कि वह एक बुनकर है, मॉडल नहीं, और अगर वह साड़ी बुन सकती है तो वह उसे पहनकर दिखा भी सकती है। वह कहती है कि यह जगह उसके लिए एक मंदिर है क्योंकि लोग उसकी कला देखने आए थे, तो वह चप्पल कैसे पहन सकती है। इरा गुस्सा हो जाती है। शास्त्री अपराजिता से कहता है कि उसकी साड़ी सिंपल है। अपराजिता उससे कहती है कि सादगी में ही गहराई छिपी होती है। वह अपनी साड़ी का पल्लू दिखाती है, जिस पर एक सुंदर डिज़ाइन है।
शास्त्री और बाकी लोग ये देखकर ताली बजाते हैं। अपराजिता इमोशनल हो जाती है। परम कहता है कि यह माहेश्वरी साड़ी डिज़ाइन नहीं है, इसलिए अपराजिता को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ये सुनकर इरा खुश हो जाती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। रक्षित अपराजिता से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह हमेशा उसका साथ देगा।